आपका सारी डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषाओं की बात करता है सेक्शन 2 आपका। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, एक एक डेफिनेशन बिल्कुल डिटेल के साथ हम पढ़ने की कोशिश पूरी करेंगे। तो सबसे पहली बात करें तो सेक्शन 1 का 2(1) क्लॉज बोलता है, ये आप लिखा हुआ है पीछे, देख लीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने का प्रयास ज़्यादा कीजिए। सेक्शन 2 डेफिनेशन का क्लॉज 1 बोलता है, सेक्शन 2 का क्लॉज 1 बोलता है 2(1) संहिता, जिसको बोलते हैं कोड। उसके अंदर सारे नियम आते हैं, रूल्स आते हैं। अब इसमें सेक्शन 2(18) में भी दिया है रूल्स के बारे में, सेक्शन 2(18) में भी दिया रूल्स के बारे में। अब रूल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, प्रथम अनुसूची में अंतर्विष्ट तथा सेक्शन 122, 125 के अधीन निर्मित नियम के प्रारूप अभिप्रेत हैं। नियम वो है जो फर्स्ट शेड्यूल में है। क्या है नियम? सेक्शन 2(1) का क्लॉज बोलता है संहिता, संहिता के अंदर आते हैं नियम। अब नियम वो है जो सेक्शन 2 का क्लॉज 18 भी बोलता है। नियम वो है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में एक तो डिफाइन किए गए हैं और सेक्शन 122 और 125 में अंतर्विष्ट है। ये सारी डेफिनेशन जो है इस क्लॉज के अंदर आएंगी। सेक्शन 2 का 2 बोलता है डिक्री के बारे में। क्या बोलता है? डिक्री। डिक्री से ऐसा न्याय निर्णयन अभिप्रेत है, डिक्री ऐसा न्याय निर्णयन अभिप्रेत है, डिक्री से ऐसे न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को समझाने का प्रयास करूंगा। वेयर एक्ट अपने हाथ में ले लीजिएगा, मेरे पास भी वेयर एक्ट है, वेयर एक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। डिक्री से ऐसा न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। डिक्री से ऐसी प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, जो कि एक जो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है, जो कि कनेक्टेड टू द कोर्ट से कनेक्टेड है। बाद में सभी यकीनी विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चित रूप से अवधारण करता है। अब डिक्री में क्या होता है कि जो भी पक्षकार हैं, जो भी पार्टीज हैं, उनके राइट को ही तो डिफाइन करती है डिक्री। जो पक्षकार हैं उनके अधिकारों के अवधारण का निश्चयक रूप से निर्धारण करना ही डिक्री है। अब डिक्री या तो प्रिलिमिनरी हो सकती है या फाइनल हो सकती है। अब जैसे डिक्री प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है। प्रारंभिक किस केस में होगी? जैसे मामला चल रहा है तो कोर्ट क्या करेगा? प्रारंभिक डिक्री पास कर देगा, लेकिन जब केस पूरी तरीके से समाप्त हो गया है तो कोर्ट क्या करेगा? फाइनल डिक्री देगा। दो टाइप की डिक्री होती है, डिक्री के टाइप्स होते हैं। जब आपको पूछा जाए कि निर्णय, जजमेंट और डिक्री में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको यही लिखना है कि डिक्री कई टाइप्स की होती हैं और जो जजमेंट है उसमें टाइप्स नहीं होते। डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जजमेंट एक फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है। एक प्रारूपिक अभिव्यक्ति है डिक्री, लेकिन जजमेंट जो निर्णय है वो प्रारूपिक अभिव्यक्ति नहीं है। अब उसके अलावा बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली पूरी डेफिनेशन पढ़ लो कि डिक्री से ऐसा न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। बाद में सभी यकीनी विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण करता है। वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। यह समझा जाएगा इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण है। अब इसमें क्या है कि इसके अंदर शामिल है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। जैसे कोई प्लेंट है, किसी प्रकार का वाद पत्र जो कि ऑर्डर 7 में डिफाइन किया गया है। ऑर्डर 7 आपका वाद पत्र के बारे में बात करता है, इसी का सिविल प्रोसीजर कोड का। तो जो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना इसमें शामिल किया जाता है और धारा 144 सेक्शन 144 के भीतर किसी प्रकार का अवधारण आता है, किंतु इसके अंतर्गत ना तो कोई न्याय निर्णयन आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, कोई भी एडजुडिकेशन नहीं आएगा इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ना तो कोई न्याय निर्णयन आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, जिसकी अपील जो है ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती है, वो नहीं आएगा भाई, इसमें याद रखिएगा। न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा,
खारिज कर दिया गया है, लिमिटेड बाउंड है। विपरीत तब प्रारंभिक होती जब बाद के रूप में निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्रवाई की जानी है। वह अंतिम होती जब तक कि ऐसा ना निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा दे और भागत प्रारंभ वाद अंतिम हो सकती है। अब क्या होता है कि प्रिलिमिनरी, फाइनल और फाइनल डिग्री कब कब होती है? जब बाद को, जब केस को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाता तो कोर्ट क्या करती है, एक प्रिलिमिनरी डिग्री देती है, जो कि प्रिलिमिनरी डिग्री से ये होता है कि भाई एक प्रारंभिक डिग्री पास कर दी, अब केस चलता रहेगा। लेकिन जब केस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो कोर्ट क्या करता है, एक फाइनल डिग्री देता है कंप्लीट हो जाने के बाद। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में जनरली पूछा जा सकता है। अब सेक्शन 2 का क्लॉज 3 बता रहा है डिक्री धार, जिसको बोलते हैं डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन व्यक्ति हो गया? जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है, जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, ऐसा कोई ऑर्डर दिया गया है जो कि एग्जीक्यूट कराया जा सके। सेक्शन 2 का क्लॉज 3 बोल रहा है। सेक्शन 2 का क्लॉज 4 क्या बोलता है? जिला। जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट। जो डिक्री होल्डर है वो कहाँ रहता है? किसी जिले में रहता है। बात सही है। जिला से आरंभिक अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय की है, जिसके पश्चात जिला न्यायालय कहा गया है। अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती हैं। जिला से क्या होगा कि आरंभिक अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय की। अब भाई एक जिले के अंदर एक सिविल कोर्ट आएगा, जिले के अंदर सिविल कोर्ट आएगा। सिविल कोर्ट किसके अंडर में काम करेगा? एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंडर में काम करेगा? हाई कोर्ट के अंडर में काम करेगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में सिविल कोर्ट काम करेगा। और जो सिविल कोर्ट होता है उसकी मामूली जो पावर है, हाई कोर्ट के अंदर भी तो सिविल कोर्ट आएगा। तो क्या हुआ कि अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती हैं। सेक्शन 2 का क्लॉज 4 बोल रहा है। सेक्शन 2 का क्लॉज 1 बोलता है कोड, जिसके संहिता, जिसके अंतर्गत नियम आते हैं। सेक्शन क्लॉज 2 का क्लॉज 2 बोलता है डिक्री। सेक्शन 2 का क्लॉज 3 बोलता है डिक्री होल्डर। सेक्शन 2 का क्लॉज 4 बोलता है जिला। सेक्शन 2 का क्लॉज 5 बोलता है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट वो है जो कि भारत में नहीं है, सीधी बात। फॉरेन कोर्ट विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार ना तो स्थापित किया गया ना चालू रखा गया। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया गया। फॉरेन कोर्ट तो बिल्कुल इंडिया से बाहर ही है। फिर उसके बाद फॉरेन जजमेंट की बात करें जो कि विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत है। सेक्शन 2 का क्लॉज 6 बोल रहा है। सेक्शन 2 का क्लॉज 7 बोल रहा है गवर्नमेंट प्लीडर include any officer appointed by the state government to perform any function expressly imposed by this court to the government pleader। गवर्नमेंट प्लीडर क्या हो गया? सरकारी प्लीडर वो व्यक्ति है जो कि एक राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है अधिकारी, जो सरकारी प्लीडर संहिता द्वारा अधिरूपित कर्तव्यों में पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। अब सेक्शन 2(8) बोलता है जज के बारे में। जज वो होता है जो कि एक कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक पीठासीन अधिकारी, सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश कहा जाता है। सेक्शन 2(8) कहता है कि जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। एक सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जो होता है उसको न्यायाधीश कहा जाता है। सेक्शन 2 का क्लॉज 8 बोल रहा है। सेक्शन 2 का क्लॉज 9 बोल रहा है न्यायाधीश क्या करेगा? निर्णय देगा। तो निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री आदेश के आधार पर कथन अभिप्रेत है। सेक्शन 2(10) बोला डिक्री जजमेंट डेप्टर, जिसको बोलते हैं निर्णीत ऋणी, वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है। सेक्शन 2 के क्लॉज 10 तक हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे सेक्शन 11 से 20 तक की बात करेंगे। आज की सेशन में इतना ही। आप इस चीज को बार बार रिपीट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीपीसी को समझना। और हम पूरे 158 सेक्शन यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, एक एक सेक्शन की डिटेल। और डिटेल के बाद फाइनली एक लास्ट वीडियो 1-2 आवर की सेशन होगा जिसमें मैं कंप्लीट सीपीसी यूट्यूब पे आपको पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा पूरी की 158 सेक्शंस प्लस 51 ऑर्डर्स, एक एक रूल्स को डिफाइन करेंगे। ये प्रॉमिस है, वादा है। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट ऑन यूट्यूब। हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको यदि फ्रीली जुडिशरी की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप हमें मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हम फ्रीली आपको किसी भी ऐप के माध्यम से कोशिश करेंगे
आपको पढ़ाने की, टीच करने की, बिकॉज टीचिंग इज़ माई पैशन. सो आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू do my best. Okay, so keep continue with us, keep associate with us. Thank you so much for joining us. The CPC section 1908, Civil Procedure Code 1908. Thank you for joining.